गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रिवीजन क्लास में देखेंगे बीएड और डीएलएड दोनों के लिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बोलचाल की भाषा में हम लोग उसको सभी जानते हैं कि रुचि क्या होती है, अभिरुचि क्या होती है। ठीक है, उन्हें इंटरेस्ट क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, दोनों का मतलब हम लोग थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, दुनिया में जो भी कोई व्यक्ति है उनके पास क्या होती है, कुछ ना कुछ रुचि जिज्ञासा जरूर होती है, और वह क्या होती है अपने रुचि के अनुसार कुछ भी करते हैं। आप लोग जितने पर्सन हैं सभी के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, रुचियां है, कुछ ना क्या है, अभिरुचियां हैं। तो जो रुचि होती है, जो इंटरेस्ट होती है, इनके जो क्या होते हैं विस्तृत रूप होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अभिरुचि बोलते हैं। माने अभिरुचि में होता क्या है कि रुचि से ज्यादा उनकी जिज्ञासा, रुझान क्या होता है, किसी कार्य के प्रति करने को होता है। माने कहने का तात्पर्य क्या कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या है, रुचि है। सभी के पास क्या है, रुचि है। प्रत्येक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास क्या है, रुचि न हो। अब जैसे हम देखते हैं क्या, खाना खाना, पानी पीना, सोना क्या है, ये सब प्राकृतिक का, गॉड ईश्वर का बनाया हुआ क्या है, रुचि है। एक शेड्यूल है, एक सारणी है। अब जब उसके बाद हम जब लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इन्वायरमेंट आते हैं जहां मानव निर्मित क्या होता है, माहौल मिलता है हमको, और उस माहौल में हम क्या करते हैं, अनेक चीज को हम देखते हैं और उसको हम क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। और उसी अनुकरण के माध्यम से हम अपनी रुचि जिज्ञासा को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, पेश करते हैं। तो जैसे देखिए कोई बालक क्या होगा, गाना गाने में उसकी ज्यादा रुचि होगी, खेल खेलने में ज्यादा रुचि होगी, वो भी खेल भी खेलेगा तो उसका टाइप अनेक है। कोई क्रिकेट खेलेगा तो कोई फुटबॉल खेलेगा, तो कोई वॉलीबॉल खेलेगा, कोई हॉकी खेलेगा, कोई कैरम बोर्ड खेलेगा, कोई लूडो खेलेगा, कोई पबजी खेलेगा। ये सारी खेल, सबकी रुचि क्या होती है, एक समान एक क्षेत्र में नहीं होती है। किसी को पढ़ने लिखने में ज्यादा रुचि है तो किसी को मारपीट करने में ज्यादा रुचि है। आज यहां भी हम लोग देखते हैं कि हर जगह छोटी छोटी बात पे क्या होती है, मार झगड़ा हो जाती है। तो उसमें भी दुनिया के हर क्षेत्र में क्या है, रुचि लेने वाले कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य है। ठीक है, अब मैंने समझने की तात्पर्य कि हाँ रुचि, अब रुचि देखिए, अब जैसे रॉस के अनुसार, रॉस क्या है, रॉस के अनुसार, अब रॉस क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक हम किसको बोलते हैं, जो आपके और हमारे जैसा है लेकिन हमसे क्या है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ किसी न किसी पहलू पे क्या है, वो अपोजिट है। जिस चीज को हम क्या करते हैं, नहीं कर पाते, वो क्या करता है, वो करके दिखाता है। अब वो हमारे जो अंदर जहन में जो बातें छुपी होती उस बात को क्या करता है, वो उजागर करता है। अब देखिए यहां पर रॉस के अनुसार, अब रॉस कहते क्या है कि जो वस्तु हमसे संबंधित होती है अथवा प्रयोजन रखती है, वो हमारी रुचि उसी में होती है। मतलब कहने का तात्पर्य जो वस्तु हमसे संबंध रखती है या हम किसी वस्तु से संबंध रखते हैं, वो हमारी क्या होती है, एक रुचि का अंग बन जाती है, और उसके प्रति हम क्या करते हैं, विशेष फोकस करने लगते हैं। ठीक है, तो हमारी आवश्यकता की जितनी भी पहलू है, जितनी भी वस्तु है, जितनी भी पदार्थ है, जितने भी क्या है, कम्युनिटी है, संख्या है, हम सबको एक साथ क्या करते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। दुनिया में कुछ ऐसा पर्सन होगा कि हमेशा हमेशा के लिए क्या करते हैं, उसको खोते नहीं है, याद रखते हैं। वो भी ये क्या है, वो भी एक रुचि है। 24 घंटा क्या करेगा, हमारा मानसिकता उसी के तहत रहेगा, उसी के प्रति झुका रहेगा। सब क्या है, वो रुचि है। ठीक है, उसी के बाद हम देखते हैं क्या कि मेडले मनसा, इनका कहना क्या है, रुचि किसी क्रिया वस्तु व्यक्ति का पर ध्यान देने और उसके द्वारा आकर्षित होने से संतुष्ट होता है।
ठीक है। मैंने जब क्या होते रुचि क्या होती है, किसी वस्तु को पसंद करने के बाद ही क्या होते हैं हमें रुचि महसूस होती है। एकाएक हम लोग क्या करते हैं, रुचि को हम क्या करते हैं समझ नहीं पाते हैं, और इसका प्रभाव जो होता है कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग इस इन्वायरमेंट में देखते हैं। कुछ रुचियां ऐसी होती है जो जन्मजात होती हैं, कुछ रुचियां ऐसी होती है जब हम लोग इन्वायरमेंट में आते हैं। अब इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, उस सारी चीज को देखते हैं और उसके अनुसार करते हैं। कुछ ऐसी रुचियां भी होती हैं, लेकिन जो प्राकृतिक का दिया हुआ क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं भूल नहीं पाते हैं। लेकिन जो मानव निर्मित जो इन्वायरमेंट में जो मिलता है उसको हम क्या करते हैं मिस कर जाते हैं। और बहुत ऐसी रुचियां हैं जो हम क्या करेंगे याद रखेंगे, लेकिन थोड़ी ही समय में उसको क्या करेंगे हम भूल जाएंगे। वो ज्यादा समय के लिए हमारे क्या होगा, जो हमारी जहन है मानसिकता है उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए जैसे रुचि की बात हुई, अब इसकी विशेषता की बात हुई। हर चीज की क्या होती है, कोई ना कोई विशेषता होती है। अब जैसे रुचि की विशेषता क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। अब जैसे मानते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिक का कहना था रुचि जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है। अब जैसे रुचि की बात है, जब हम जन्म लेते हैं उस समय भी हमारे पास होती है और कुछ अर्जित भी किया जाता है। जी यहां पे हो गया रुचि माने जन्म जात, ठीक है, और अर्जित भी किया जाता है, अर्जित भी किया जाता है। अब एकाएक हम किसी को देखकर क्या करें कि हम अपने में वैसा मैंने बिहेवियर ला दे, तो संभव नहीं है। उसके लिए हमें क्या होगा, कुछ करना पड़ेगा। अगर गाली ही देना है वो हमारी इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, तो उसको एक चीज को हम बार बार सुनते सुनते तब क्या होगा हमारी जहन में, तब हम किसी को गाली दे सकते हैं, एकाएक को नहीं दे सकते। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आपका है क्या, इसमें आप देखिए रुचि हमारी आवश्यकताएं, इच्छाओं और लक्ष्यों को क्या करती हैं, प्रेरणाओं से संबंधित होती है। रुचि जो होती है वो हमारी आवश्यकता, हमारी इच्छा, हमारी प्रेरणा से क्या होती है, वो जुड़ी होती है। जब हमारी इच्छा, प्रेरणा, आवश्यकता नहीं हो तो हमें किसी प्रकार की रुचि की जरूरत नहीं है। ये जो होती है ये 2-3 पॉइंट है जिसको हमें क्या है आवश्यकता है, तो खुद हम क्या करते हैं उस चीज के प्रति जागरूक होते हैं। हमें रुचि है कि हमें जॉब करना है, सर्विस करना है, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन देना पड़ेगा, ये हमारी रुचि है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति उससे होगी। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें को क्या करें, विशेष फोकस करने की जरूरत है। रुचि ध्यान से संबंधित होती है। जब किसी चीज को हम बार बार देखते हैं, ध्यान देते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो हमारे लिए क्या होती है, आसान हो जाती है। रुचि अस्थायी नहीं होती है। ठीक है, जो रुचि होती है हमेशा क्या होती है, वो चेंजिंग होती रहती है। ठीक है, अब जैसे मानते हैं कि हम कलर का तैयारी कर रहे थे, हम क्या करेंगे, मैनेजर का, कैशियर का, आईएएस का, यूपीएससी, बीपीएससी, डॉक्टर, इस तरह हमारी जो मानसिकता है क्या होती है, हमेशा चेंजिंग होती रहती है, बदलती रहती है। तो यह एक अस्थायी क्षेत्र पर नहीं रहता है। अब देखते हैं कि मैं अपना ही बता रहा हूं कि मेरा बैकग्राउंड कैसे है। तो कोई अपने बैकग्राउंड होगा, उस बैकग्राउंड के लेवल से ऊंचा उठना चलेगा कि नीचा उठना चाहेगा, हमेशा कोई ऊंचा उठना चाहेगा। तो हमारे अंदर से हमारी रुचि क्या कह रही है कि आपको ऐसी ऐसी चीज की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है, तो एक क्या होती है, वो रुचि नहीं होती है। उसके बाद क्या है, ठीक है, रुचि व्यक्ति का लक्ष्य तक क्या करते हैं, पहुंचाने में सहायता करती है। जो आपके लक्ष्य होंगे, लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती हैं। ठीक है, रुचि आपकी लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य को पहुंचाने में क्या करेगी, सहायता करेगी। रुचि अर्थ प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। रुचि रुकावट को दूर करती है। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपके लक्ष्य को क्या करेगी, वो पहुंचाने में आपकी सहयोग करेगी। ठीक है, उसके बाद रुचि ऐसी एक प्रक्रिया है जो किसी प्रकार की जो रुकावट होगी, माने कहने का रुकावट माने बाधा, प्रॉब्लम अगर आएगी तो क्या करेगी, उसे सामना करेगी।
और आपको क्या करेगा, आपके माइंड होगा उससे ऑपोजिट लाई जाए कि आपको ऐसे ऐसे करना होगा, तो आपकी जो समस्या होगी उस समस्या का सॉल्यूशन निकल जाएगा, उस प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होती है, रुचि योग्यता से भी संबंधित होती है। आपके पास योग्यता क्या है, योग्यता क्या है, इससे भी क्या होती है, संबंधित होती है। ठीक है। आज हम देखते हैं क्या, रुचि की, योग्यता की बहुत से ऐसे सर्विसेज हैं, कंपटीशन है, आपकी योग्यता क्षमता के ऊपर लिया जाता है। अभी जब तक आप मानते हैं कि 10th पास नहीं किए, लेकिन 10th लेवल पे क्या है, वैकेंसी है, तो आप उसको फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसके लिए आप एक 10th पास करना होगा, मैट्रिक पास करना होगा। ठीक है। इसके साथ साथ क्या करते हैं, रुकावट पैदा, जब आप उसके योग्य होगे तो आप उसको रोकबे नहीं करेंगे, आपके प्रकार किसी प्रकार की बाधा ही उत्पन्न नहीं करने देंगे। ठीक है। रुचि के अनुसार कार्य करने में क्या होती है, संतुष्टि होती है। जब हम किसी कार्य को करते हैं, अगर उसमें हमारी रुचि रहेगी तो उस कार्य को करने में क्या होगा, मजा आएगा। उसको हम और क्या करेंगे, हिसाब से करेंगे। लेकिन वही कार्य, उस कार्य में हमारी जब रुचि नहीं रहेगी तो उसको कार्य हमें क्या होगा, निंदित कर देगा, मानसिकता नहीं लगेगी, उसको छोड़कर दूर चले जाने को मन करेगा। ये सारी चीज देखने को पड़ती है। तो किसी भी कार्य जो करने के लिए सबसे पहले क्या क्या आपके पास रुचि होनी चाहिए। ठीक है। और रुचि विशिष्ट व्यवहारों को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। रुचि होती है आप में जो व्यवहार होता है, जो बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर में क्या करते हैं, चेंजिंग करती हैं। आप एक दूसरे को देख कर क्या करते हैं, बहुत सी चीज सीखते हैं, बहुत सी चीज को क्या करते हैं, आप अनुकरण करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रुचि व्यक्ति के वातावरण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। अब रुचि जो होती है, वातावरण जहाँ आप इन्वायरमेंट रहते हैं, आप उस इन्वायरमेंट के अनुसार आपके क्या होती है, रुचि उत्पन्न होती है। अगर एजुकेशन लाइन के जो क्या होंगे, इन्वायरमेंट में होंगे, तो एजुकेशन लाइन के आपके पास होगा बुद्धि। अब जैसे ऑफिसर खोलने चले जाइए, प्रोफेसर खोलने चले जाइए, तो क्या होगा, वहां के जो माहौल होते हैं, जो मूवमेंट होते हैं, आप उसको देखिएगा, आप उसी के अनुसार क्या हो जाएगा, ढल जाइएगा। लेकिन आप व्यवसाय वाले इन्वायरमेंट जाते हैं, व्यवसाय वाले क्षेत्र में जाते हैं, तो आप उसको देखिएगा और तब तो उसके अनुसार ढल जाइएगा। तो इन्वायरमेंट भी क्या करता है, रुचि उत्पन्न में उसकी बहुत ज्यादा योगदान होती है। और सभी की रुचि क्या होती है, एक समान नहीं, सभी की रुचि में क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे हम क्लास की बात करते हैं, क्लास की, तो एक क्लास में क्या होता है, हजारों स्टूडेंट होता है और हजारों की रुचि क्या होती है, अलग अलग होती है। और हजारों एक पहलू पे क्या करता है, जा सकता है, सभी सर्विस में जाएगा, सभी व्यवसाय करेगा, सभी बिजनेस करेगा, सभी व्यवसाय करेगा, सभी नौकरी करेगा। अरे कुछ ऐसे भी उसमें पर्सन होंगे जो कृषि कार्य भी करेंगे। ठीक है। तो जैसा लेवल जैसे है उसी के अनुसार क्या करेगा, वो कार्य करेगा। और उसी का रुचि जो है, रुचि का जो विकसित रूप क्या है, अभिरुचि है। ठीक है। आपको किसी कार्य करने के लिए क्या करेगी, ये प्रेरित करेगी, आपको उस समय तक आपको मोटिवेट करेगी, प्रेरित करेगी, जिस समय तक आपको क्या हो, किसी चीज को प्राप्त करने का लक्ष्य उत्पन्न न हो सके, आप उस चीज को प्राप्त न कर सके। सबकी रुचि होती है कि हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, लेकिन क्या होती है, केवल ओवरऑल मौखिक रुचि होती है, लेकिन उसमें हमें सफलता मिले या ना मिले, हमारी रुचि थी, बट लेकिन रुचि थी कि हमें डॉक्टर बनना था, लेकिन जिस दिन हमें क्या हो, डॉक्टर बन गए, वो हमारी क्या हो गई, अभिरुचि हो गई। माने हम अपने मंजिल, अपने लक्ष्य को क्या किए, प्राप्त कर लिए। अब रुचि के टाइप भी अनेक है, वो सारे क्या है, ये रुचि और अभिरुचि का क्या है। जैसे आपको हम एक बार बताए थे कि ग्रोथ,
ग्रोथ, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ठीक है, अगर बोलचाल की भाषा में ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम दोनों बोलते हैं, अरे इस लड़का का तो क्या हो रहा है, बड़ा वृद्धि हो रहा, बड़ा विकास हो रहा। वृद्धि का मतलब फिजिकली, विकास का मतलब मेंटली। रुचि और अभिरुचि सुनने में तो दोनों एक लग रहा है। उसी तरह क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास दोनों एक ही है, एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, वो चीट या पट। उसी तरह रुचि और अभिरुचि भी दोनों क्या है, एक ही सिक्का है, एक ही पहलू है। ठीक है, और रुचि का विकसित रूप क्या है, अभिरुचि है। रुचि एक केवल क्या होता है, एक रुझान होगा, एक लक्ष्य होगा, लेकिन उसके पास हमारे प्राप्त करने की क्या होगी, जिज्ञासा नहीं होगी। लेकिन उसमें क्या होता है, रुचि को हम लोग क्या करते हैं, समझ सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, अवलोकन की जरूरत होती है, साक्षरता की जरूरत होती है, प्रश्नावली की जरूरत होती है। अब जैसे रुचि होती है, अब इसको मापने की जरूरत। और मापने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी चीज को अवलोकन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चा, जैसे बच्चा कैसे, कोई बच्चा है, अगर उस बच्चा से पूछा जाए कि तुम किसी चीज को बहुत जल्दी भूलते, क्यों भूलते हो, उसे 5 को 6 चीज का हम एग्जाम्पल देंगे, ये यहां है, ये यहां है, ये यहां है। फिर उसी से उस बात को हम रिपीट करेंगे और पूछेंगे कि कौन चीज कहां था। तो बच्चा अगर बताएगा तो हम समझेंगे कि उसके पास बोलने की फॉर्मेटिंग नहीं है, विस्मरण की शक्ति नहीं है। अगर है भी तो हम उसे क्या करेंगे कि एक ही चीज को आप बार बार रिपीट कीजिए, तो आपके लिए क्या होगा, सरल हो जाएगा। ठीक है, अब साक्षरता, एजुकेशन के आधार पर हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, मापन के आधार पर करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, अवलोकन करेंगे। ये सारी चीज क्या है, इसकी टाइप है। ठीक है, तो इस सारी चीज पे क्या होगा, आपको ध्यान पड़ना। रुचि वर्तमान दशा में जो व्यक्ति भविष्य की क्षमताओं को संकेत करता है, उसी को अभिरुचि करते हैं। माने जो हमारी भविष्य की क्षमताओं के प्रति क्या करता है, उत्तेजना उत्पन्न करता है, और उस उत्तेजना की वजह से वह चीज हमें क्या होती है, वो मंजिल हमारे पास हासिल हो जाती है, उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिरुचि बोलते हैं। ठीक है, अब अभिरुचि की विशेषता क्या है, अब वो तो रुचि की बात थी, अब अभिरुचि का बात करें। थोड़ा सा इस पे आप लोग विशेष फोकस कीजिए, विशेष ध्यान दीजिए, और ये सोचने और समझने और समझिए कि क्या है, ये व्यवहारिक जीवन में भी जरूरी है सब, केवल एजुकेशन जीवन में नहीं, व्यवहारिक लाइफ में भी इसको क्या है, जरूरी है। अभिरुचि क्या है, अभिरुचि संभावित योग्यता तथा उपयुक्त भावों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, केवल आपकी क्या है, आपकी योग्यता पे डिपेंड नहीं करती है, आपकी जो भाव होते हैं, जो क्या बिहेव होते हैं, उस सारी के ऊपर क्या करके डिपेंड करती हैं। ठीक है, रुचि व्यक्ति के भविष्य की क्षमताओं को इशारा करती है। आप क्या करते हैं, इशारा करती है आपके भविष्य के प्रति, भविष्य के प्रति कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। ठीक है, अभिरुचि व्यक्ति के वर्तमान गुणों को क्या करती है, समुचित करती है। जो अंदर आपकी क्या क्या गुण हैं, वो खुद आप ही से क्या करेगी, वो दिखा देगी कि मेरे पास ऐसे ऐसे क्या है, मेंटलिटी है, हम इस कार्य को कर सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज क्या है, उसके पास है। किसके पास, जिसके पास सोचने समझने की क्षमता है। ये सारी क्या है, अभिरुचि है। अभिरुचि के माध्यम, रुचि के माध्यम से हम अभिरुचि के प्राप्त करते हैं, अभिरुचि के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये सारी क्या थी, अभिरुचि थी। ठीक है, अब इसका पता हम क्या करते हैं, लिपिका होता है, यांत्रिक होता है, अभ्यास होता है, कौशल होता है, इस सब के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। कौशल के माध्यम से, साक्षरता के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से, तब मालूम पड़ता है कि हाँ इस लड़का के पास क्या एप्टीट्यूड है, क्या रुचि है।
लड़का मेहनती था, परिश्रम कर रहा था, उसका परिणाम क्या हुआ, इसे मिला। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखें क्या कि रुचि और अभिरुचि से हम लोग क्या करते हैं, क्या समझते हैं, भविष्य में हमें लाइफ में इसे क्या सीखने को मिलती है। ठीक है, तो मैं एमडी अशरफ गर्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, आप प्रतिदिन वीडियो को देखिए और एक दूसरे के साथ अपने दोस्तों से क्या कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ आप सबों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।